उसके थोड़े थोड़े जो जिस बताए हैं थोड़े थोड़े बता देता हूँ। कल मैंने बताया था कि माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक़ में अल्लाह किस तरह कबूल करता है। तीर सीधा जिस तरह एक निशाना बाद निशाना लगाता है ना, एरो मारने वाला एरो मारता है और सीधा वो राउंड बीच में सीधा उधर जाके लगता है। हमारे जैसे तो इधर उधर लगते हैं ना, बुलजाई में वो बुलजाई, वो आपने पुराने याद दिला दिया, पुराना बुलजाई, बहुत पुरानी बात है। 80s, लेट 70s एंड अर्ली 80s में बुलजाई हुआ करता था, तो वो याद दिला दिया आपने। वो मारते ना सीधा बीच में जाके लगता है। वो तीर बेखता बेनिशाना निशाने पर जाके लगता है। खुदा की कसम, माँ और बाप की दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे निशाने पर जाकर लगाते हैं, और माँ बाप की दुआ कभी भी बेखता और बेनिशाना नहीं जाती है। करे तो दो वाक़े में सुनाता चलूं। एक तो हमारे बरी का वाक़या है, एक ऐसा वाक़या हो गया कि उसको यकीन था, उसको यकीन हो गया था, उसके बैरिस्टर सॉलिसिटर ने कह दिया था कि यू गोना बी इन प्रिजन फॉर लॉन्ग टर्म, and he was innocent according to him. Whatever he said it to me, and however he said it to me, he was innocent. और लेकिन अगली पार्टी ने ऐसा बनाया उसके ऊपर केस कि उसको उसके बैरिस्टर ने भी कह दिया था कि जो है मंडे को तुम्हें प्रोसिक्यूट किया जाएगा और तुम्हारे ऊपर ये डाल दिया जाएगा, एंड यू गोना बी इन प्रिजन फॉर लॉन्ग, एटलीस्ट 2-3 years। मेरे पास आ गया, मुझे सब जुमा में दुआ करानी है। जुमा के मैं जब आ रहा था, बाहर खड़ा था, उसने कहा मुझे साहब दुआ करानी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता आई एम इन रियल ट्रबल। आई सेड व्हाट फॉर? उसने कहा मुझे साहब लॉन्ग स्टोरी बट आई एम गोइंग टू टेल यू शॉर्ट। एंड उसने मुझे थोड़ी सी बताई। उसने कहा मौलवी साहब हमारा बैरिस्टर भी, आई स्पेंड सो मैनी थाउजेंड, लेकिन एंड द वेरी एंड 2 साल से केस चल रहा। बैरिस्टर सॉलिसिटर ने कह दिया कि यू गोना गो, दुआ करना मुझे। मैंने कहा मैं दुआ करूँगा, तू भी करना, घर वालों को भी कहना। मैंने कहा तुम्हारी अम्मा इज योर मम अलाइव? कहिए अलाइव। मैंने कहा तुमने उनको बताया? मैंने कहा नहीं बताया। मैंने कहा क्यों? कहा उसको तकलीफ होगी। मैंने कहा तू अंदर चला जाएगा और अंदर से फ़ोन नहीं करेगा तो तेरी माँ को तकलीफ नहीं होगी? अंदर में होगा, अंदर से फ़ोन नहीं कर सकेगा तो तेरी माँ को तकलीफ तो होगी, उसको पता चल जाएगा। लिहाजा अब केस इधर आ गया है, तू अपनी माँ को फ़ोन कर और अम्मी को कहो मेरे लिए दुआ करें। जुमा में मैंने उसके लिए दुआ कर दी। फ्राइडे है, सैटरडे और संडे छुट्टी है, और मंडे सुबह उसके ऊपर इल्ज़ाम लगने वाला है, विल बी प्रोसिक्यूटेड। उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके ऊपर कोई टर्म्स होता है ना, विल बी गिल्टी, एंड उसके ऊपर चार्ज लगने वाला है। उसने जुमा के बाद घर गया और अपनी अम्मी को फ़ोन किया, रो पड़ा। अम्मी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा माँ आप नहीं समझेंगे, मसला बड़ा है, वो मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो। माँ ने दुआ की, फ़ोन पर, कुछ फ़ोन पर है, कुछ फ़ोन के बाद माँ ने दुआ की। जुमा का दिन है, टुमारो एंड संडे इस छुट्टी, एंड मंडे सुबह जाना है। उसका 4:30 पौने 5 बजे फ़ोन आया। उसने कहा मौलवी साहब कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कहा मुबारक हो, क्यों क्या हुआ? उसने कहा अभी उनका प्रोसिक्यूटर का फ़ोन आया कि योर केस हैज़ बीन ड्रॉप्ड, तुम्हारा केस ही ड्रॉप हो गया, यू डोंट हैव टू कम ऑन मंडे, केस हैज़ बीन ड्रॉप्ड। या मेरे अल्लाह, वो रो रहा था दूसरी तरफ और मैं इधर से रो रहा था। आज भी जब मैं उस वाक़े को याद करता हूँ मेरे बाल खड़े हो जाते हैं, मेरा दिल पसीज जाता है। आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ की दुआ में ये ताकत है कि माँ ने अभी दुआ ख़त्म नहीं की थी और कल परसों छुट्टी है और मंडे उसके ऊपर चार्ज लगने वाला है।
और 2 घंटे के अंदर अंदर अल्लाह ने वो काम कर दिखाया। माँ की दुआ अर्श पे पहुंची, उधर से इजाबत लेकर आई, वहां से फोन आ रहा कि योर केस हैज बीन ड्रॉप, यू डोंट हैव टू कम, तुम्हारा खत्म हो गया मसला, खत्म। माँ की दुआ, माँ बाप की दुआ, फरमाया 3 आदमियों की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। बात हदीस में और का बताया, बाद में किसी और का बताया, बाद में किसी और का बताया। मजमूई तौर पर कई लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह ज़रूर सुनता है। एक मजलूम की दुआ, मजलूम की दुआ, मजलूम की दुआ, जिस पर जुल्म किया गया हो, उसकी दुआ अल्लाह ज़रूर सुनते हैं। एक माँ बाप की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती अपने बच्चों के हक़ में, अल्लाह ज़रूर कबूल करता है, ज़रूर कबूल करता है, ज़रूर कबूल करता है। तो क्यों नहीं करते? Why माँ बाप are not praying for their own children? मैं कहूँगा children, not children. This is I think this is midland action, children. हम लोग तो children बोलते हैं ना, वो children बोलते हैं। तो माँ बाप की दुआ अपने औलाद के हक में अल्लाह यूं कबूल करते हैं। क्या वजह है माँ बाप फिर दुआ नहीं करते? कबूल करो, करे अपने औलाद के लिए, करे अल्लाह से दुआ कि अल्लाह मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना, मेरे बच्चे को आलिम दीन बना। एक और मैं वाकया सुनाता हूं। एक साहब जिसके 2 बच्चे डिसेबल थे और वो उनके लिए दुआ करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, उनकी सेहत मांगते हैं, उनकी सेहत मांगते हैं, उनकी सेहत मांगते हैं, और वो बच्चे इस कदर डीप चले गए बीमारी में कि अब उनसे अपने बच्चे की बीमारी नहीं देखी जाती। खत्म, बस बच्चे की एक लम्हे की बीमारी नहीं देखी जाती। माँ बाप दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनको जिंदगी दे, इनको साथ में। जब उसने देखा कि ये बच्चा अब इसकी बीमारी में इस कदर डीप जा चुका है कि ये नहीं, मेरे से देखी नहीं जाती, तो उस माँ ने दुआ करके हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की, अल्लाह नॉट फॉर माई सेक, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसकी जितनी खिदमत करना चाहूँ मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं इसकी खिदमत करूँगी, लेकिन अल्लाह अब मैं इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया मुझसे। अल्लाह मैं इस बच्चे को जिस तकलीफ से गुजर रहा है, मैं इस बच्चे को देख नहीं सकती। ऐ मेरे अल्लाह मेरी बात सुन ले, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, इस बच्चे को अपनी रहमत में बुला ले। माँ दुआ करके फारिग नहीं होती, सुबह दुआ नहीं करती कि शाम से पहले पहले वो बच्चा अल्लाह की रहमत में चला जाता। माँ बाप की दुआ की तासीर को कम ना समझो। ये हम हैं जिसने दुआ देने को, अपनी औलाद के लिए दुआ करने को कम समझा, और बिलखुसूस दीन के मामले में हम दुआ करने से पीछे इसलिए कि अगर दुआ कबूल हो गई, हाफिज़ कुरान और कबूल हो गई, तो बच्चा मसीतड़ बन जाएगा, और जब मसीतड़ बन गया तो हमको कमा के कौन देगा? आज बताएं मुझे, आज की तारीख में कितने बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को कमा कर देते हैं? वो कहते हैं सानू ही नहीं पूरी पहनती, हम शादी कर चुके हैं। अल्लाह ने ऐसे भी पैदा किए, मैं ना इनकार नहीं करूंगा। ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे जवान हो जाते हैं, अल्लाह ने बड़ा ओहदा दिया है, वो माँ बाप की खूब खिदमत करते हैं, माँ बाप की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन कितने हैं वो, बहुत सारे वो है जो कहते हैं हमारी नहीं पूरी पड़ती, मेरी बीवी की नहीं पूरी पड़ती, घर के मॉर्गेज नहीं पूरे होते, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं पूरा होता, गैस नहीं पूरा होता, इलेक्ट्रिक नहीं पूरा होता, मेरी बीवी की ख्वाहिशात ही नहीं पूरी होती, मेरे बच्चों की ज़रूरतें नहीं पूरी होती। अब्बा अम्मी आपकी बात तो बहुत देर से आएगी, यू जस्ट डू इट बाय योर ओन, वी कांट हेल्प यू। वो जिस दिन के लिए बच्चे को मांगा था, वो दिन बच्चा मुंह फेर कर चला गया, और वो बच्चा जो मसीतड़ है, वो कल की मजलिस में मैंने एक वाकया सुनाया था।
आज फिर आपको भी सुना देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो दोस्त तो नहीं है, मेरे से बहुत बड़े हैं, उसने 4 बच्चे थे उसके। उसको पूछता था कोई कि कितने बच्चे हैं, उसने कहा है तो 4 बच्चे पर समझो 3 ही है, 3 ही। उन्होंने कहा चौथा जो 4 है तो 3 क्यों नहीं? उन्होंने कहा बस है तो 4 पर समझो 3 है। उन्होंने कहा 3 क्यों, 4 है, हिसाब आता है कि नहीं? 4 अलग चीज है, 3 अलग चीज है। तो वो कहता है जी 3 तो बच्चे काबिल है ना, चौथा बच्चा तो मसीतड़ है। मसीद लग गया, कुरान शरीफ का हाफिज हो गया, मसीद लग गया है वो। आई एम नॉट गोइंग टू काउंट, और आई एम नॉट काउंटिंग हिम एज माय बच्चा। ही इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट मी, ही इज वेरी 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 वीक फाइनेंशियल वाइज। जब वो बच्चे बड़े हो गए, 2 बच्चा डॉक्टर बना, 1 बच्चा पॉलिटिशियन बना। 3 बच्चे, 3 जो कहता था 3 बच्चे, 2 बच्चे डॉक्टर और 1 पॉलिटिशियन। और वो जरा मसीतल था, उसको तो काउंट ही नहीं करता था। कहते हैं कि जब उसका इंतकाल हुआ, उस माँ बाप का, उस बिलखुसूस उस मर्द का जब इंतकाल हुआ, तो उसके 2 बच्चे, तीनों बच्चे नहीं आए उसके जनाजे में। वो मसीतल जो था उसने बाप को नहलाया भी है, कफनाया भी है, अपने हाथों से कब्र में उतारा भी है। और बाप जब बेडेड हो गया, जब वो बिस्तर मर्द से लग गया, उसकी सारी खिदमतें उस हाफिज कुरान ने की है। उस हाफिज कुरान जिसको अपने बच्चे कहता था वो बाहर है, वो बाप से दूर है, और जिसको कहता था मसीतल है, वो मसीतल ही काम आया। उसको पता था बाप के क्या हक है और मां के क्या हक है। वो इसलिए नहीं कि वो मसीतल है, बल्कि इसलिए उसको मालूम है कि माँ बाप का क्या रुतबा है, माँ बाप का क्या दर्जा है, माँ बाप का क्या मकाम है, और माँ बाप के क्या हुकूक है। उसने अपने हुकूक पूरे किए। और जो दुनियादार था उसने सिर्फ पैसे भेज दिए। I was in Jamaat, Tablighi Jamaat, I'm talking about 1978-79, when I was very young. लंदन पहुंचे हम। लंदन में ईस्ट लंदन की मस्जिद हाजी तस्नीम अली साहब या हाजी नसीम अली उस मस्जिद के इंचार्ज में थे, एंड ही वॉज वेरी एक्टिव पर्सन ऑफ दैट मस्जिद। उसने उन्हीं दिनों एक वाक़या पेश आया। एक डॉक्टर साहब थे, उसका बाप फौत हो गया, हॉस्पिटल से उसकी बॉडी ईस्ट लंदन में आई। उसने डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब तुम्हारे अब्बा की बॉडी आई हुई है और हमें उसका सारे पेपर हमारे पास पहुंच गए हैं, हम गुस्ल दे रहे हैं, आप भी आ जाओ और कल को हम इसको दफन करेंगे। तो डॉक्टर साहब क्या कहता है, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली बिजी, तुम्हारा जितना खर्चा हो मुझे दे देना, मैं चेक भेज दूंगा, लेकिन आई कांट अटेंड माय फादर्स क्या कहते हैं बेरियल डेज और फ्यूनरल डेज, आई कांट, आई एम सॉरी, नहीं आ सकता। ये वाकया मुझे इस तरह दिल में खटकता है और इस तरह ताज़ा है जिस तरह मैं अभी सुन रहा हूँ। हाजी तस्नीम साहब, हाजी नसीम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे, अगर जिंदा है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, नहीं तो फिर प्यारे हो, उस वक़्त बूढ़े थे। बताना ये है, नीयत तो करो ना, अच्छी नीयत करो अपने औलाद के साथ। ए अल्लाह मैंने इसे डॉक्टर भी बनाना, इंजीनियर भी बनाना, ताकि दुनिया में किसी के सामने हाथ नीचा ना रखे, हाथ ऊंचा रखे, हाथ ऊंचा रख कर ले। लेकिन अल्लाह मैंने इसके साथ अपनी आखिरत को भी बनाना है, संवारना है। अल्लाह मैंने इसको हाफिज बनाना है, मैंने इसको मौलवी बनाना है। क्या रजे जो हाफिज होते हैं वो